हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ मैटर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिन पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा। हमने देखा था, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा बच्चों, और हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखा, उनके टाइप भी पढ़े थे। तो उनको हम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। पहला हमने देखा था आयंस डाइपोल इंटरेक्शन, ये आयनिक और जो पोलर सब्सटेंस होंगे उनके बीच में होगा। फिर हमने देखा जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर हमने देखा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और हमने देखा जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और हमने देखा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, कौन सा सबसे वीक होता है। और लास्ट हमने देखा था इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और यू कैन से मोमेंटरी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये स्पेशली किसमें होता था बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फैक्टर्स इफेक्टिंग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला है बच्चों साइज एंड मास। सब्सटेंस का जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा या जितना मास ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा बच्चों? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से साइज या मास किसका? आयोडीन का ज्यादा है। इन तीनों में से कम किसका? क्लोरीन का है। तो आप समझिए जो ऑर्डर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? मान लो हमने एक सिलेंडर ले लिया, ऐसे दूसरा ये लिया, तीसरा ये सिलेंडर ले लिया। इसमें क्या है बच्चों? क्लोरीन गैस आपने फिल कर दी, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, इसमें ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, इसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल समझो। तो कहां किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो आप देखिए इसके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम, क्योंकि अगर हम देखें जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है बच्चों किस पे? साइज एंड मास। ठीक है, इन पे तो साइज और मास इसका ज्यादा है, इसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? ज्यादा होंगी। देखिए इस प्रकार से। और दूसरा अगर हम देखें जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन्हीं पे कौन डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों ये डायरेक्ट डिपेंड करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं। तो इसलिए बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ये तो ऑर्डर बन गया किसका? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें और भी कम। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर हम देख लें वो भी यही बनेगा। इसलिए क्या होता है जो आयोडीन है ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, रूम टेंपरेचर पे। क्लोरीन क्या होता है? गैस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होंगे, पास पास होंगे, और ये बातें आपने पढ़ रखी है कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बच्चों। इसलिए देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस। तो पहला हमने फैक्टर पढ़ा है जिसपे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। वो कौन सा था? साइज और मास। विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। अगला है हमारे पास जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जियोमेट्री या शेप या स्ट्रक्चर है ना, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की शेप कैसी है, जियोमेट्री कैसी है, मींस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है स्पेस के अंदर, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। कैसे? देखिए ऑन इंक्रीजिंग ब्रांच वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बोल सकते हैं बच्चों। ये क्या है, वंडर वाल, ठीक है, वंडर वाल, ठीक है, वंडर वाल्स ऐसे बोल सकते हैं, BWIP इसको बोल सकते हैं। तो वी से वंडर बन जाएगा, या फिर से वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ऑन इंक्रीजिंग ब्रांच वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाती है बच्चों, बिकॉज कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे ब्रांच बढ़ती है ना उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। इस पॉइंट को हम एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जरा कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एन पेंटेन है, एन पेंटेन कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, एन पेंटेन बन गई। इसी प्रकार से जो एक हम लेते हैं आइसोपेंटेन की बात करते हैं, CH3CH, आइसो में एक साइड चैन लग जाती है, ये आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन। एक हम नियोपेंटेन की बात करते हैं, तो नियोपेंटेन में क्या हो जाता है, देखो CH3 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 CH3। आप खुद ही सोचो ये कैसा है, लीनियर है, कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें बच्चों दो ब्रांच है। तो ब्रांच बढ़ने के साथ साथ मैंने बता रखा है वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। और क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाते हैं। इस चीज को हम अभी पढ़ेंगे जस्ट 1 मिनट के बाद। लेकिन पहले आप ये देखो, जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें होगी नंबर 1 में, नंबर 2 में बच्चों क्या होंगी, इससे कम होंगी, नंबर 3 में मींस जो नियोपेंटेन है आपका और भी कम हो जाएंगे वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस चीज को हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्ट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से बच्चों वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इस पे वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये बता सकते हैं जो एन पेंटेन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे कम इसका और सबसे कम इसका होगा, तीनों के केस में। तो ये बनेगा ऑर्डर क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बना, पहले का ज्यादा, फिर दूसरे का कम, तीसरे का और कम, तीसरा हमने किसको नंबर दिए हैं, नियोपेंटेन। ये चीज देखिए। अब मैं कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे काम कर, इसकी बात करते हैं, इसका मतलब क्या, देखो जरा, अगर हम देखें कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चों, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर थोड़ा देखूं कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसमें लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके साथ में ऐसे, अगला मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐसे होते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं थोड़ा किस प्रकार से बने, कुछ ऐसा मींस, ठीक है। तो इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया यहां से लेकर के यहां तक, और इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बच्चों क्या बनेगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक बनेगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं लगभग कुछ स्फेरिकल टाइप का ऐसे बनेगा, तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बिल्कुल कम होगा। तो सरफेस एरिया होता है किसी स्फीयर के लिए, है ना, कम से कम होगा बच्चों स्फीयर, इस चीज को स्फीयर बना दो, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ये कॉमन बातें हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है। ब्रांच बढ़ने के साथ सरफेस एरिया देखो स्फेरिकल शेप ले लेता है मॉलिक्यूल्स, और उसमें कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। उस वजह से उसका क्या हो जाता है, वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। क्योंकि बॉयल करने के लिए हम हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल को दूर दूर जाना पड़ेगा, दूर जाएंगे और फोर्स जितनी कम होगी, या फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जितना अच्छे से जुड़ा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो फोर्स बच्चों उतनी ही ज्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उनको दूर करने के लिए हमें ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का मतलब है। तो स्फेरिकल टाइप के लिए उसके अंदर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होता है, ये लीनियर जो होता है इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये इन दोनों के बीच का होगा। तो ये था बच्चों सेकंड जो हमने देखा कि अभी जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने बात की मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की और मैग्नीशियम आयोडाइड की, ये मॉलिक्यूल्स हमने देखे, ठीक है। मतलब ये जो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहां कहां एप्लीकेबल है, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के अंदर, इन पे अप्लाई ये चीज करनी है। अगर मैं आपसे इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर पूछूं, तीनों की अगर हम बात करें कि भी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज अगर आपसे पूछी जाएगी, मैं लिखता हूं वापस इस चीज को, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो ये चीज अप्लाई करनी है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है AlCl3, AlBr3, AlI3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड। आपसे पूछा जाए बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इस प्रकार से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आप देखेंगे साइज इसका बड़ा हाई डी का, इसका कम, इसका और भी कम, है ना, ये चीज सेम है, मेटल है और नॉन मेटल है या हैलोजन। तो आप बता देंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वन मोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या सब साइज के हिसाब से अगर आप देखें। बच्चों इसमें ऐसा नहीं देखना, इसमें आपको देखना पोलर नेचर, पोलैरिटी के पोलैरिटी देखनी है। पोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या बोला? पोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। और जो पोलैरिटी है बच्चों वो चीज किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अब आप देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सही बात है, Cl की, फिर इसकी कम, इसकी और भी कम, तो डिफरेंस कहां ज्यादा होगा? इधर ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम की तो देखो सेम है तीनों केस में, अब इसकी ज्यादा है, इसकी कम थी, मतलब एल्यूमिनियम की सभी से कम है, Br से भी, आयोडीन से भी, Cl से भी कम है, ठीक है। अब इसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे इससे, तो डिफरेंस हुआ यहां ज्यादा, तो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ऑर्डर ये बनेगा बॉइलिंग पॉइंट का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। इन केस में ये देखना है, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ भी साइज देख लेते हैं, तो इन केस में आपको साइज नहीं देखना, सभी किसी नॉन मेटल से जुड़े हो, स्पेशली हैलोजन से जुड़े हो, तब पोलैरिटी देख लेना है। और बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप सभी को पता है, कुछ चीजें हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इधर आपको अप्लाई करना है। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब डायरेक्ट उस पे डिपेंड कर रहा है। और हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस पे डिपेंड करता था। मेनली हमने दो चीजें देखी, एक तो साइज ऑफ मास, उसके साथ वो बढ़ता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमने क्या देखा बच्चों? जियोमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो शेप के बारे में हमने क्या देखा? जितना लंबा स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेट्स एंड जितनी होगी, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। कहने का मतलब इन नक्शल आप ये सोच सकते हैं कि ब्रांच बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, क्योंकि उसमें बच्चों कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होता है और साथ में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैसीय स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।